तो मुझे ये नहीं पता ही कि कभी जिंदगी में उठंगे ही नहीं है। अभी ये सो गए जिंदगी भर के लिए। अन्य पर रात को किवाड़ खुलवा देती है, एक बार बच्चों को बुला लेती है अपने को। दोनों मरते तो मर जाते, मुझे दोनों की चिंता नहीं है। तो मुझे बस अपने बच्चों की चिंता। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास ही रह गए। मेरा मम्मी कार्तिक के मुँह में झाग आ रहे थे। मेरे दोनों बालक फूल जैसे छोटे छोटे, दोनों ही चले जाते। कम्मा करते बच्चों को छोड़ देते। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त हम मौजूद हैं बाहरी दिल्ली के एक गांव है सिरसपुर गांव। आपको बता दें कि यहां से एक ऐसी सनसनी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसको जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे। जी हां, दरअसल इस पूरे इलाके में इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल बताया जा रहा है, जो आप ये मेरे पीछे घर देख रहे हैं, इस घर पर 4 लोगों की लाश मिली है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो है अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि आप ये जो पूरा घर देख रहे हैं, इसमें 4 लोगों की लाश मिली है और लाश मिलने के साथ ही जो है इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जो 4 लोग थे उसमें एक अमित नाम का शख्स था जिसने खुद को फांसी लगा ली, लेकिन उसकी एक बीवी थी और उसके 2 बच्चे थे। वो भी कहीं ना कहीं जो है उनकी भी डेड बॉडी बरामद की गई है। अब पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन बात करूं इस घर की, तो आप देख सकते हैं ये पूरा घर है और यहाँ पर बताया जा रहा है जो अमित था वो अपने परिवार के साथ रहता था और ये एक किराए के घर है जिसमें वो शख्स जो है रहता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमित जो है उसका शव फंदे पर लटका मिला है और लेकिन जो 2 मासूम थे और उनकी जो पत्नी थी वो जो है घर पर संदिग्ध हालत में पाए गए हैं। अब इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो परिवार है वो मौजूद है और उनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कैसे घटित हुई थी। आप उनकी भाभी हैं? मैं भाभी भी हूँ, बहन भी हूँ, दोनों। अच्छा, तो कैसे ये पूरी घटना घटी, आपको कुछ मालूम है इस बारे में? कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह पता ही बच्चे मेरे पास चाय पानी पी गए। अगर मैंने बच्चे नहीं उठे, वो तो दोनों आदमी लेट ही उठे सो के। मैंने बच्चे नहीं उठे, बेटा उठा के अपने बच्चों से कही मैंने। बच्चों ने कई बार किवाड़ पीट दी। 8:45 का टाइम हो, कई बार किवाड़ पीट दी बच्चों ने। बच्चे कहने लगे मम्मी खोल नहीं रहे किवाड़। मैंने अपने बड़े वाले लड़के से कही बेटा फ़ोन मिला चाचा के पास। वो कहने लगा मम्मी चाचा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने की जाके देख, मेरे खाना बना रही है। हमारे घर वाले सुबह ही काम पे जाते हैं। आप यहीं आसपास रहते हैं? मैं इसमें रहती हूँ। अच्छा, आप ऊपर वाले? इसमें रहती हूँ, इसमें वो उसमें रहती थी। जब फ़ोन नहीं उठाया तो बड़ा वाला लड़का मेरा किवाड़ पीटने लगा। फिर छोटे वाले लड़के ने खिड़की खोल के हाथ डाला उसमें, खिड़की कुंडी खोल दी। मेरे बड़े वाले लड़के की किल्ली निकल गई। मैं एकदम भागी घर में से। मैंने पता नहीं क्या हो गया, कैसे किल्ली मारने लगा। देखा तो उसके चाचा पंखे में लटके हुए थे। उन्होंने अपने चाचा की टांग पकड़ ली। तो मैं बक्का अपने घर में से चक्कू लेके गई। चक्कू लेके मेरे इस बार बीच वाले लड़के ने दोनों ने उतारा। बस इतनी पता है मुझे। मैं बक्के आंटी को बुलाने चली गई। आंटी देखे मेरे घर में क्या हो गया। परिवार में कोई कलह वगैरह था किसी तरह? कुछ भी नहीं था। शाम को खाना बना रहे थे, 6:30 बजे तो रोटी बना रही थी। सुबह शाम को? अच्छा, कल शाम को। मतलब कल तक सब कुछ ठीक था और सुबह ठीक था। खाना बना रही थी। लड़के बच्चे भी मेरे पास खाना खा के जब गए थे सोने के लिए। न बच्चों ने कुछ बताया था। लड़की समझदार थी, 7 साल की, बता देती थी वो कोई बात होती थी तो खाना वाना बना रहे थे, खा रहे थे अपने निपराम। में बाजार चली गई थी। फिर ये सोमवार बाजार जोड़ता है। फिर मैं वहाँ से आई थी कोई 9 बजे करीब ही, जब तक सो गए थे। उसके बाद में कुछ नहीं पता। उसके बाद में तो मैंने ही सुबह किवाड़ खुलवाई हैं। बाजार नहीं गए ये। इसके पापा से कह रही हमारे काम पे से आ गए। मैं कहने लगी आप देखो सब्जी लेने भी नहीं गए। अमित कहने लगे कोई बात नहीं, नहीं गए तो तू तो ले आई अपनी। तो मुझे ये नहीं पता ही कि कभी ज़िंदगी में उठंगे ही नहीं है। अभी ये सो गए जिंदगी भर के लिए। अन्य पर रात को किवाड़ खुलवा देती है, एक बार बच्चों को बुला लेती है अपने को। दोनों मरते तो मर जाते, मुझे दोनों की चिंता नहीं है। तो मुझे बस अपने बच्चों की चिंता। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास ही रह गए। अच्छा, जो मासूम थे उनमें एक बेटा और एक बेटी थी। कितनी क्या उम्र थी? लड़की 7वीं साल में थी, लड़का 3री में था। दोनों मेरे पास ही रहते थे। मुझे बड़ी मम्मी कह रहे वो मेरे पास ही खाना पीना खावे, मेरे पास ही रहे दोनों बालक। वो उनके पास कम रह गए, अपनी मम्मी पापा के पास। मेरे पास ही रह गए। दोनों मर जाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चों को छोड़ देते, बस मैं तो अपना पाल लेती। अच्छा, ऐसे बताया
बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों को भी जहर दे के मारने की कोशिश की गई। लड़के के मुंह में, मेरा बड़ा लड़का बता रहा है मम्मी कार्तिक के मुंह में जाग आ रहे थे, मैंने देखा नहीं कुछ नहीं। मैं कह रहा मम्मी कार्तिक के मुंह में जाग आ रहे थे। मेरे दोनों बालक फूल जैसे छोटे छोटे, दोनों ही चले जाते, कम्मा कहते बच्चों को छोड़ देते। ऐसा बताया जा रहा है जो अमित थे, ऐसे बताया जा रहा है जो अमित थे उनकी जो वाइफ थी वो हाल फिलहाल में ही घर पर आई थी, वो शायद कहीं गई थी। बुधवार को आई थी। फिर दोनों आदमी 3-4 दिन पहले सामान लेके आए थे, बल्कि मैं अमित से मना कर रही अभी तुम बच जाओ इसे जान। कह रहे नहीं भाभी दोनों लेके आ रहे हैं, अभी दोनों सामान लेके आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, हर बात मेरे से बता देते थे आके कैसे कैसे बात हो रही है। लेकिन इस बार आपको कोई किसी तरीके की सूचना नहीं नहीं दी? पता, या नू ना बताई हो कि मैं बाजार चली गई होंगी। जब मैं आई थी तो सोए पड़े थे, मैंने सोते में उठाए नहीं कोई भी। बच्चे भी सो जाते हैं इतने टाइम तक, तो सर्दी में अन्य बच्चे तो मेरे पास खेलते रहते, तब तक मैं घर पे रहती हूँ। मैं बाजार चली गई, बच्चे भी सो गए, मैंने उठाया नहीं। सुबह चाय के लिए उठवा रही मैं, तो मैंने बच्चे भी नहीं उठे। आज ये तो कम वक्त लेट में उठे, बच्चे तो चाय पी लेते। तो मुझे ना पता ही कम वक्त ने बच्चों को भी खुद दे दिया। बच्चे की पता नहीं कैसे कैसे बच्चे का पैर का दम निकला होगा, क्या हुआ होगा बच्चों के साथ। कम्मा कदर ने क्या सोच के करा, उनके भगवान है जो उनके साथ ऐसा करा उन्होंने। कहीं भी जावे मेरे दोनों बच्चे छोड़ जावे, मैं अपने आप रखा ले भाई, चाहे शाम को आओ या कभी भी आओ। अब न छोड़ के जा सके मेरे दोनों, मैं तो अपने आप पाल लेती। अच्छा, अक्सर जो है वो बच्चों को आप ही के पास छोड़ के जाते थे? जैसे दिन में कहीं चली जावे रिश्तेदारी में या किसी को देख रहे तो मेरे पास छोड़ जावे, मेरे पास रह जावे बच्चे। उससे ज्यादा तो मेरे पास ही रह गए, वो उससे ज्यादा मेरे पास ही रह गए। अमित तो रोज काम पे ही जावे, तो वो का घर पे थोड़ा रहे, बच्चे मेरे पास ही रह जावे पूरे दिन। परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद ये बात निकल कर सामने आई है, जो मासूम थे उनको जहर दिया गया है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बात करूं इस घर की, तो आप देख सकते हैं ये कमरा है, और वो जो है अमित, जिस शख्स ने खुद को फांसी लगा ली और अपने बच्चों को जो जहर देने की बात सामने आ रही है, उस शख्स का घर यही है और वो यहाँ पर किराए पर रह रहा था। बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि वो 1.5 से 2 महीने पहले ही इस घर में किराए पर आया था। और आप देख सकते हैं कि अभी पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है पूरी तरीके से, यहाँ पर ताला लगा दिया है। लेकिन बात करूँ इस पूरे मामले की, तो बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि इस तरीके से एक पिता के द्वारा बच्चों और उस घर की जो लक्ष्मी होती है उसको मौत के घाट उतार दिया है। ये एक बड़ा सवाल ये उतरता है कि आखिर उस परिवार में ऐसा कौन सा विवाद हुआ था जिस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है और बेहद ही शिद्दत से लगा हुआ है कि आखिर इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अब जो शव है उनको पुलिस द्वारा ले जाया गया है और पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो व्यक्ति है जिसने खुद को फांसी लगा ली, क्या उसी ने अपने पूरे परिवार को खत्म किया है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है पुलिस अब इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं पायल गुड़िया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।